सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनके थ्रू आप एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरा करते हो। किस तरह से एक्सेप्शन थ्रो होती हैं, कितने टाइप की एक्सेप्शन होती हैं, वो चीज़ें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे विद एन एग्जाम्पल कि किस तरह से हम ट्राई, एक्सेप्ट और जो हमारा फाइनली कीवर्ड है इन सबको यूज़ कैसे करते हैं, एक्सेप्शंस कैच कैसे की जाती हैं। तो चलिए समझते हैं, डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था। चलिए इसी फाइल में हम बनाएंगे हमारा आज का प्रोग्राम, जो कि है हमारा सेशन 2। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही छोटा एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। सबसे पहले लिखेंगे ट्राई। आप लोगों को याद होना चाहिए मैंने ट्राई आपको क्यों बताया था, ये रिमेंबर। हम यहां से अपना कोड स्टार्ट करेंगे। ट्राई के बाद हम लगाएंगे कोलन एंड देखिए कोलन सिंटेक्स का पार्ट है, इसलिए कोलन लगाना कभी ना भूलिए। ट्राई के बाद लगाएंगे कोलन एंड देन एक सिंपल सा प्रिंट मैसेज लिखेंगे जो कि है प्रिंट। आज लेट्स से मंडे है तो प्रिंट मंडे। अब मंडे जो है ये प्रिंट तो करा देगा, लेकिन मंडे की कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन हमें करानी है वैल्यू प्रिंट। तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हमें ये कोड्स के अंदर देना चाहिए? हमें ये कोड्स के अंदर नहीं देना है, हमें ये एज अ ऑब्जेक्ट देना है कि जिसकी प्रिंट्स को वैल्यू दिखानी है, मतलब मंडे की कोई वैल्यू होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना, अगर हम यहाँ पे लिख दें मंडे इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू उसको प्रिंट करानी है यहाँ पर। लेकिन अब मैं ये वैल्यू उसको दे ही नहीं रहा हूँ, अब मैं इसको ये वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। ऑब्वियसली ये एक एक्सेप्शन है, ये हैंडलिंग करनी है अब हमें। रीजन ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि मंडे डिफाइन ही नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर कोड में आएगी तो आपका कोड ऑब्वियसली एरर हिट करेगा। तो उसी एरर को अवॉइड करने के लिए हमें यहां पर लिखना है एक्सेप्ट, जो कि होता है सिंटेक्स का पार्ट। देखिए मैंने लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट खुद से यहां पे आ गया। अब एक्सेप्ट में देखिए, एक्सेप्ट में भी मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि अगर ये एरर आती है, लेट्स से इसको दिखता है कि जो हमारा मंडे है उसकी वैल्यू रिजॉल्व नहीं हो सकती, तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम को करना क्या है, इसको प्रिंट करना है सीधा। एक्सेप्ट के आगे भी हमारा कोलन आएगा और ये इंडेंटेशन देखिए प्रॉपर चलेगी, प्रिंट। और हम यहां पे प्रिंट क्या कराएंगे, दैट इट्स अ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो ये जो है ये बेसिकली अब होगा रन। देखिए अगर मैं पहले आपको पुराना वाला कोड भी, चलिए मैं रन करके दिखाता हूं, क्योंकि जो हमने सेशन 1 में बनाया था उसको भी हमने रन नहीं किया था। तो लेट्स रन दैट। ये था हमारा कोड, हमने सिंपल एक कोड बनाया था जिसमें हमने एक ट्राई स्टार्ट किया, ट्राई से हमारा ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे वो पीस ऑफ कोड आएगा जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, वो हमने डाल दिया। यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय 0, अगर किसी वैल्यू को आप डिवाइड से 0 करो तो वो डिविजिबल नहीं है। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करते हो तो वो 0 आता है, बट अगर आप किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो दैट इज अ एरर। हमने उसको एक्सेप्ट कीवर्ड को यूज करके और डिविजिबल बाय 0 जो हमारी एरर होती है वो यहां पे डिफाइन करी थी। ये एक कीवर्ड है पाइथन का ही, ये आप जैसे टाइप करोगे 0 ये खुद से आ जाएगा एज ऑप्शन। एंड ई क्या है, ई इस एक्सेप्शन को कैच कर रहा है और इसको अपने अंदर ले रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, और इसको हम यहां पे करा रहे हैं प्रिंट। तो देखिए इस पूरी फाइल में ऊपर तो हमने क्या डेफिनेशंस कवर करी थी पिछले वीडियो में। मैं रन करता हूं तो लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 18 तक ये रन होना चाहिए। तो आउटपुट आप देखो, इसने हमें प्रिंट करके दिखा दिया। देखिए एरर विच अकर्ड इज डिवीजन बाय 0, तो वो मेरा जो मैसेज था वो यहां पे प्रिंट हो गया, डिवीजन बाय 0। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं हमारे एग्जाम्पल को। अब रन करते हैं हमारा नीचे वाला एग्जाम्पल। यहां से हटाता हूं मैं, यहां से भी, यहां से भी एंड यहां से भी। अब देखिए इसकी जो बेसिकली इंडेंटेशन है दैट्स टोटली रॉन्ग। तो अगर हमें इंडेंटेशन करेक्ट करनी है, एंटर ट्राई, और यहां से मुझे ये हटाना पड़ेगा। अब प्रिंट को ऊपर लेके जाऊंगा, एंटर करूंगा, ट्राई को एक और बैक स्पेस चाहिए। एक्सेप्ट पहले से करेक्ट था लेकिन वो रेड आ रहा था, देखो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना ये पूरा रेड हो जाएगा। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपरली लाइन बाय लाइन एक बार देखना है और आपको देखना है कि कहां पे स्पेसिंग ठीक नहीं है। कई बार हम ऐसे देखने लगते हैं कि बहुत सारी एरर है हमारे कोड में जो कि नहीं होती हैं,
लाइन नंबर 22 पे बस मुझे एक बैक स्पेस देना है और हमारा कोड परफेक्टली फाइन है। देखिए अगर जनरली आप इसको रन करोगे ना प्रिंट एम को, तो ये आपको वैल्यू में एक एरर ही देगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का अपना यहाँ पे पूरा लॉजिक लगाया, तो देखिए अब इसको रन करता हूँ मैं, तो इसने हमें एरर ना दे के यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा है, इट इज़ एन एक्सेप्शन। और ये मैसेज इसने क्यों प्रिंट करा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था, तो इसको मैं इट इज़ मैंने लिखा है तो एस हटा देता हूँ, इट इज़ अ एक्सेप्शन। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक एग्जाम्पल ट्राई और एक्सेप्ट का। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल एग्जाम्पल लेते हैं एंड उसमें हम फाइनली कीवर्ड को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सो लेट्स अटेम्प्ट टू ओपन अ फाइल। एक ऐसी फाइल अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऐसी फाइल ट्राई करते हैं एक्सेस करने का एंड देन समझते हैं कि ये सारे ब्लॉक्स जो हैं ये कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले अटेम्प्ट टू ओपन अ फाइल विच डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट में हमारा जो सिंटेक्स है हम इसको थोड़ा डिफरेंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये भी सिंटेक्स है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। विद कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं एंड विद से पहले हम यहाँ पे अपना ट्राई का ब्लॉक डाल देंगे क्योंकि ये सब कुछ ट्राई के अंदर होगा। तो सबसे पहले दैट कोड दैट मे हैव एक्सेप्शन ओके वी प्लेस इनसाइड ट्राई। अब ये जो विद है ये रेड कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपरली इंडेंटेशन फॉलो नहीं हो रहा था। विद ओपन एंड यहां पे मैं लिखूंगा नॉन एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये जो है ये फाइल का नाम है, मैं फाइल का नाम ही नॉन एग्जिस्टिंग फाइल रख रहा हूं एंड टेक्स्ट एंड देन मैं यहां पर यूज करूंगा, देखिए रीड। रीड क्यों यूज करूंगा, बेसिकली क्योंकि मुझे फाइल रीड करनी है लेकिन फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब यहां पे लिखूंगा एज फाइल, तो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जैसे कि मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था एज ई। देखिए यहां पे ई में वैल्यू स्टोर कराई थी मैंने एक्सेप्शन की, यहां पे मैं फाइल में इसकी वैल्यू स्टोर करा रहा हूं। और फाइल के बाद मैं दूंगा एक यहां पे एंटर और लिखूंगा कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड फंक्शन यूज करूंगा, रीड का ये ब्लैंक स्पेसेस जाएगा एंड देन प्रिंट कराऊंगा मैं यहां पे कंटेंट को मैंने यहां पर कराया प्रिंट एंड देन एंटर। अब ये ट्राई देखिए, ट्राई अभी भी अपना एक्सेप्ट, मतलब इसको ये एक्सेप्ट नहीं है इस टाइम पे कि इसके अंदर एरर है, तो हमें इसको देना पड़ेगा एक्सेप्ट। अब यहां पे आएगा हमारा एक्सेप्ट कीवर्ड। अब इसकी सही लोकेशन क्या है, देखिए क्या ये इसकी लोकेशन है या ये इसकी लोकेशन है। देखा ये इसकी लोकेशन है। ट्राई अपने भाई को ढूंढ रहा था जो कि है एक्सेप्ट, तो भाई दोनों सेम लाइन पे होने चाहिए, इसीलिए आपका कोड कई बार एरर दे देगा अगर दोनों भाई सेम लाइन पे नहीं है। चलिए एक्सेप्ट के बाद हमें यहाँ पे डालना है सबसे पहले, अब हम यहाँ पे देंगे एक्सेप्शन का टाइप। अब यहाँ पे नॉन एग्जिस्टिंग जो हमारी फाइल है यहाँ पे हम लेट्स से डालते हैं फाइल नॉट। अब जैसे मैं लिखूंगा देखिए खुद से आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड आ गया यहाँ पे। इसके आगे मैं फिर से दूंगा कॉलन, तो कॉलन का बहुत ध्यान रखना है, कॉलन मिस नहीं करना हमें जब भी एक्सेप्शन का हम ये कोड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट फाइल नॉट फाउंड में हम लिखेंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम लिख सकते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट फाउंड। तो ये आपने यहां पे डाल दिया, तो ये हो गया आपका पहला एक्सेप्ट ब्लॉक। हमने ऊपर खाली एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा था, यहां पे हम लिखेंगे 2। एक और एक्सेप्ट लिखेंगे, इसकी पोजीशनिंग देखिए क्या ये सही है, अब ये सही है, ठीक है। दोनों जुड़वा भाई लाइन नंबर 32 पे एंड 34 पे दोनों जुड़वा भाई। अब यहाँ पे एक और एरर का टाइप देंगे, लेट्स से हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था ऊपर, तो इनमें से लेते हैं या फिर एक नया हमारा एक्सेप्शन होता है, जैसे कि बहुत कॉमन है इनपुट आउटपुट एरर, ओके, ये भी सिस्टम में काफ़ी आती है। तो हम लिखेंगे IO एरर। देखिए जैसे IO लिखोगे यहाँ पे खुद आ जाएगा IO एरर एंड इसके आगे लगेगा कोलन एंड करूँगा इसको मैं एंटर। प्रिंट करेंगे एरर का टाइप एन IO एरर। तो यहां पे हमने एरर का टाइप डिफाइन कर दिया। तो चलिए काम करते हैं, ऊपर भी हम एरर का टाइप डिफाइन कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं एरर।
तो ये थोड़ा सिमेट्रिकल दिखेगा। देखिए जब अब ये प्रिंट होगा ना तो ये सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, वो काफ़ी सही लगता है देखने में एज ए प्रोग्रामर, रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। पहले हमने दे दी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये यहाँ पे हो गया। देन हमने इनपुट आउटपुट एरर दे दी। इनपुट आउटपुट के बाद हम करेंगे एंटर। अब देखिए ट्राई और जो एक्सेप्ट है, तो ट्राई का काम हुआ, वो पॉसिबल ब्लॉक इसके अंदर डालिए ट्राई में जहां एक्सेप्शन आ सकती है। और एक्सेप्शन का काम क्या है? हैंडलिंग करना। जो एक्सेप्शन आने वाली है उसको हैंडल करो तुम। हम बता रहे हैं तुम्हें कि फाइल डिविजिबल बाय 0 है या इनपुट आउटपुट है, तो वो तुम हैंडल करोगे। अब आएगा हमारा गेम चेंजर जो कि है फाइनली। फाइनली का क्या काम होता है वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। इंडेंटेशन दे के एंड देन करता हूं एंटर। यहां पे मैं इसको करता हूं प्रिंट। प्रिंट में हम करूंगा, यहां पर डालता हूं मैं फाइल ऑपरेशंस अटेम्प्टेड। यहां पे मैंने क्यों डाला और फाइनली का काम क्या है? तो फाइनली का काम पहले मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूं कि फाइनली का यहां पे काम है क्या। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको लिख के ही बताता हूं ताकि आपके पास भी ये रिकॉर्ड में रहे। It executes, basically it executes whether or not exception happened, कि वो हुई है एक्सेप्शन या नहीं हुई है, allowing us और प्रोग्रामर हम कह सकते हैं, और अलाउइंग प्रोग्रामर को अलाउ करता है, अलाउइंग प्रोग्रामर टू क्लीन अप और स्लैश में ऑपरेशन अटेम्प्टेड। तो सिंपल है, मतलब इट वेदर एक्सेप्शन आपकी हुई है या नहीं हुई है, तो ये प्रोग्रामर को दिखाएगा कि वो अटेम्प्ट की गई है एक्सेप्शन। तो इसका जो आउटपुट है ना, वो भी इसका जनरली ये वाला आउटपुट प्रिंट करेगा जब भी आपकी एक्सेप्शन आ जाएगी। तो कैच तो ऊपर होती है, तो मोस्टली ट्राई एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाइनली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने एज अ कॉमेंट ऐड कर दिया ताकि आपके पास ये भी रहे। तो अब हमारे पास ऊपर वाला प्रोग्राम तो है, तो वो प्रिंट होगा ऑब्वियसली। अब मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ पिछले प्रोग्राम को, ताकि हमारा ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला हमने कोड बनाया है ये हमारा रन हो। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा कोड दिखे। और अब मैं करता हूँ इस पर राइट क्लिक एंड इसको रन करने का ट्राई करते हैं डायरेक्टली। रन करने से पहले एक बार स्पेसिंग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए ये ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली पूरा एक लाइन में आ गया है, तो दिस इज़ राइट। विद भी प्रॉपर है एंड हमने पैरेंथेसिस कोई मिस नहीं किया, हमने सब कुछ परफेक्ट है हमारा। तो अब राइट क्लिक करते हैं, रन करता हूं इसको। ओके, सो हेयर इट इज। देखिए आउटपुट में आप देखिए इसने कौन सी वाली थ्रो करी है। इसने थ्रो करी है हमें फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हमने ऊपर क्या डिफाइन करा था? फाइल डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पर है? ये वाला लाइन नंबर 33 पे। ओके, एंड देन इसने प्रिंट करा है फाइनली ब्लॉक को कि एक्सेप्शन आई थी। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इट टेल्स यू, देखिए कि वेदर और नॉट एक्सेप्शन हैपन हुई है या नहीं हुई है। हुई है, 2 हमने एक्सेप्शन दी थी, उनमें से कौन सी वाली आई है? हमारी एक्सेप्शन जो हैपन हुई है यहाँ पर, मतलब हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 33 वाले में हमारा क्राइटेरिया फिट हो रहा था। तो लाइन नंबर 33 को इसने प्रिंट करा, देन लाइन नंबर 37 को प्रिंट करा। एक बार आउटपुट आप देख लीजिए फिर से। तो ये दोनों लाइन हमारी यहाँ पर प्रिंट हुई हैं। तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने टोटल अंडरस्टैंड किया है ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली किस तरह से काम करते हैं। ओके, अब देखिए कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमें एक्सेप्शन के टाइप हैं, हमें इनका किस तरह से इनको समझना है। तो आई वुड से कि इसको आप टिप्स पे याद रखिए, मतलब माइंड में सबसे पहले ये रखिए कितने टाइप की एक्सेप्शन होती हैं। तो हमने 6 टाइप की डिस्कस करी हैं, तो आप 6-7 अपने माइंड में रखो। आपको पता होना चाहिए जब से आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एक्सेप्शन क्या है, किस तरह से काम करती है, एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, रन टाइम पे। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सेप्शन और एरर में से कौन सी ऐसी है जो कि रन टाइम पे हिट करती है या एग्जीक्यूशन टाइम पे हिट करती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। एंड
आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट एक्सेप्शन। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे एंड अभी हम 2 वीडियो और बनाने वाले हैं एक्सेप्शन के बारे में, और उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ मैं डेफिनेटली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, टू मोटिवेट मी थोड़ा और ज़्यादा आप लोगों के लिए और अमेजिंग कॉन्टेंट में बना के ला पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।